Hello everyone. Today I will explain you about the sign convention, mirror formula, magnification and power of lenses. इनके बारे में बताऊंगी क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज हैं इन्हीं के बेस पर आपके लेंस के जितने न्यूमेरिकल्स वो होंगे उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन आना बहुत जरूरी है। यदि आपको साइन के बारे में नहीं पता है, कैसा साइन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यदि आपके से नॉलेज नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल्स रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम की बचत के कारण हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं लिख देती हूँ ना, तो जो लिखा हो पहले उसे समझा देती हूँ, फिर मैं आपको साइन कन्वेंशन बारे में बता देती हूँ मैं। ओके, वही तभी मैं यू वी और एफ के बारे में बता दूंगी। ओके दैन, साइन कन्वेंशन मतलब इसमें है कि बताना है कि u की वैल्यू मतलब कि मिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हुआ और इमेज का v है, फोकल लेंथ का कैसे कम माइनस का पॉजिटिव लेते हैं। लेंस फॉर्मूला आपके में आपकी बार डेरिवेशन नहीं आ रहा है, वही मैंने बताया था। जैसे मैंने मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन अभी नहीं कराए हैं, बट मैं उन सब के डेरिवेशन आपको जरूर उसके अलग से वीडियो बनाऊंगी और समझाऊंगी, क्योंकि आगे जिन बच्चों को कॉम्पिटिशन लेवल पर जाना है या 11th-12th में साइंस लेनी है तो उनके लिए जरूरी है। वो मैं बनाऊंगी जरूर, बट बाद में बनाऊंगी। अभी फिलहाल लेंस फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। देखिए क्या डिफरेंस है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ पॉजिटिव होता है और लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव है, सेम वही है। वो जो मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एंड यहाँ मैग्निफिकेशन में ये तो सेम होता है। h मतलब क्या हुआ, इमेज, हाइट ऑफ इमेज h डैश, और h हुआ height of object equals to distance of image from the optical center and distance upon distance of the image from the optical center। जब जो मिरर का फॉर्मूला होता है उसमें नेगेटिव माइनस v अपॉन यू होता है और इसमें होता है पॉजिटिव v अपॉन यू। ओके, और इसी का डेरिवेशन आगे ये कर दिया फर्दर। f का कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। f को सब्जेक्ट बना करके और हम लोगों ने यहाँ पे ये डेरिवेशंस निकाला है। ये तो नॉर्मल आपको नहीं याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको u की वैल्यू नहीं पता है, ये पता है तो आप लगा लेंगे। और यदि यहाँ पर आपको v की पता है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट f से भी हम लोग निकाल सकते हैं u v की वैल्यू, उसके बाद हम लोग पुट कर सकते हैं। उसके बाद पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, पावर नॉर्मल में देखेंगे, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, आपका डायरेक्टर होती है, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैं इसको डिफाइन भी कर दिया। डिफरेंट लेंसेज बेंड द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट बाय डिफरेंट अमाउंट। भाई हर एक लेंस पर जो लेंस की जो रेज आ रही है, कितनी डाइवर्स हो रही है, कितनी कन्वर्स हो रही है, हर एक का अलग अलग होता है। उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंसेज। जैसे कि हम आईज में कहते हैं ना कि इतने पावर की लेंस है, इतने पावर का है, वही उसी को पावर को हम देख करके लेंस लगते हैं। फिर आता है, और इसका डिफाइन मैंने कर दिया है, पावर ऑफ अ लेंस डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग इट। जो रेस, जो इंसिडेंट जो रेज आ रही हैं वो कन्वर्स हो रही, डाइवर्स हो रही, कितनी डाइवर्स हो रही, कितनी कन्वर्स हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली इमेज बनेगी। इमेज कितनी दूर बन रही, कितनी पास बन रही है, वही सब पावर ऑफ लेंस है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव पावर होती है, क्योंकि यू नो मैंने बताया था जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में पावर क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव में नेगेटिव होती है, बिकॉज एफ इक्वल्स पी इक्वल टू 1/f। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें एक तो ये आता है, दूसरा न्यूमेरिकल ये होता है, कई सारी उसमें पावर बता दी कि इस लेंस की पावर, इस लेंस की पावर क्या है, तो जो कॉम्बिनेशन पावर होती है उन सबको सम कर देते हैं। When number of lenses or different power of a combined, the net power of the combination is the algebraic sum of the individual power। न्यूमेरिकल में थोड़ा ये हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जैसे कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो यदि कॉन्वेक्स लेंस की पावर दे रखी है तो उसको ऑटोमेटिक पॉजिटिव लिख दीजिएगा, और यदि कॉनकेव लेंस की पावर होगी तो उसको माइनस लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन का इसमें। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता देती हूँ, मैं कौन सा कैसा साइन लेंगे, क्या करेंगे हम ये।
ये मैंने देखिए लिख दिया, तो देखिए कितनी टाइम की बचत हो गई यहाँ पर ये, और छोटी सी वीडियो मैंने आपको सब बता दिया। साइन कन्वेंशन देखिए, ये मैं दोनों लेंस बना देती हूँ यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस, ये आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस होता है आपको मालूम है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस मतलब कि जहां पैरेलल होने के बाद में रेस मिलती हैं जिस पॉइंट पर, वो होता है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ इमेज रखी होगी, यहाँ रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज इस तरफ, तो ये वाला F2 हो जाएगा, मैंने तब भी बताया था। यदि यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है, तो ये F2 ये होगा, यहाँ F1 इमेज यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बना रहेंगे। ओके राइट। तो इसमें देखिए यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि मैंने F2 प्रिंसिपल फोकस बनाया है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज सपोज यहाँ पर बनी है, इमेज कहीं पे दिखा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमेज हम F2 F1 चलिए ठीक है लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये जो होगा, अब यहाँ यदि इमेज है, ऑब्जेक्ट यदि सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ बन रही है, तो यू तो नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि इंसिडेंट जो रे है उसके अपोजिट है, जैसे मिरर में था उसी तरह है। इंसिडेंस रे के जो अपोजिट में हो देखेंगे, तो मतलब कि इधर से जो इस तरफ जो होगा वो सब नेगेटिव होगा इस साइड, और इस साइड क्या होगा पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है कौन सी चीज कहाँ पर है, कहाँ बन रही है। वही यहाँ पर नेगेटिव हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। प्रिंसिपल एक्सिस के पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो खुद देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यदि हम हाइट देखेंगे, तो हाइट ऑलवेज, यदि हम एच की बात करेंगे इसमें, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ओके। यू मतलब क्या हुआ, यू मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑलवेज नेगेटिव होगा ये। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स में दूसरी साइड होता है, इस तरफ हुआ इंसिडेंस रेज की साइड में, तो इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि जो सॉरी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी उसी तरफ है। क्लियर? अच्छा, अब एच डैश की हम बात करें तो डिपेंड करता है, यदि वो इन्वर्टेड है तो नेगेटिव होगा, और यदि इरेक्ट है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, यदि वो क्या हैगा वो, ठीक है, समझ में आ गई बात है। ओके, तो मतलब इससे ऊपर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो इसमें हम देखें कॉन्वेक्स में देखें, क्योंकि इधर ही इमेज बनती है, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ, ये बी की वैल्यू पॉजिटिव हुई, सिर्फ एक कंडीशन में क्या होगी, ये नेगेटिव होगी, जब क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो क्या होती है, इमेज इसी साइड बनती है और इरेक्ट होती है, तब उससे यानी एक कंडीशन में से बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब होगी, जब फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसके बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल यहाँ फोकस एंड ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बीच में यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्योंकि वो जो इमेज इस तरह बनेगी तभी सिर्फ होगा, अदरवाइज बाकी सब केसेस में क्या होता है, सॉरी यहाँ नेगेटिव होगा, अदरवाइज बाकी सब केसेस में पॉजिटिव होता है। बट इसमें जो जो ये जो कॉन्केव लेंस है, इसमें हमेशा इमेज इस तरफ ही बनती है, तो ऑलवेज वी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है इसमें। यही साइन कन्वेंशन है, इन्हीं को हम वैल्यू पुट करके निकालेंगे। अब इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके ओके देन।